हाँ, तो ये है विराटेश्वरी धाम के नाम से जानी जाने वाली दुर्गा मंदिर। और देख लीजिए इनका लुक। मैं नहीं कहती कि अच्छा नहीं लगता, ठीक लगता है, लेकिन मेरे को अच्छा नहीं लगा, सब बिगाड़ दिए हैं। और इधर सभी हो गए हैं तैयार। देखिए झांसी की रानियाँ जितनी भी हैं, बहुत सारी थी, और सभी ने बांध ली है पगड़ी और निकल पड़ी हैं देश के हित पे। तो हम भी किसी से कम नहीं, हमारा भी देश के हित के लिए कदम आगे ही रहता है। तो चलिए हम भी तैयार हैं, हमने भी अपने सर पे पगड़ी बांध रखी है कि देश के हित में अब कुछ काम करना है। तो ये है मेरी सहेली ममता प्यासी, और मेरी बहुत सारी सहेलियाँ मिली जी, बहुत सारी। मेरे को बहुत अच्छा लगा वहाँ जाने के बाद, देखी बहुत लोगों से मिलना जुलना भी हुआ। और इसके बाद फिर अब पगड़ी बांध के लेडीज़ें निकलेंगी रैली के लिए। तो धीरे धीरे करके अभी सभी फ़ोटो शूट हो रहा है। मैं बता के थक जाऊंगी, तो मैं आप लोगों को म्यूजिक के साथ दिखाती हूँ। तो आप लोग देखते रहिएगा और पहचानते रहिएगा कि कौन है कौन नहीं है। तो मैं बताना आपको भूल गई कि राष्ट्र सेवक समिति द्वारा यहाँ चुनार यात्रा निकाली गई थी, तो उसके लिए सारी लेडीज़ें तैयार हैं। और इधर जो है तो ये भगवान कृष्ण अपनी राधा जी के साथ मंदिर के प्रांगण में ही हैं, और ये जहाँ होते हैं वहाँ स्वर्ग होता है। यहाँ पे मैं बहुत समय तक खड़ी रही, मेरे को बहुत अच्छा लगा। और अब हो गई है रैली समाप्त, और पगड़ी उगड़ी उतार के अब रख दी गई है, बाल बाल बिखर गए हैं। अब लास्ट चल रहा है, और हम लोग भी बहुत ज़्यादा थक गए थे। ममता चला रही थी रैली की गाड़ी। और इसके बाद फिर अब हम वापसी में पहुंच गए फिर से दुर्गा मंदिर। तो बहुत लंबा मतलब था,
चलने का। और ये अब फ़ोटो शूट पूरा है कि चलो अब लास्ट में एक बार फ़ोटो शूट करा लेते हैं। सभी लोगों ने फ़ोटो शूट कराया और इसके बाद फिर बहुत सारी औरतों ने डांस भी किया, क्योंकि रास्ते भर डांस नहीं करना था, मतलब एक हमें सभ्य महिला का परिचय देना था कि महिलाएं कितनी सभ्य हैं हमारे भारत देश में। तो कोई अटकी मटकी नहीं, कोई डांस नहीं किया, रास्ते भर सीधे चलती रहीं जय श्री राम का नारा लगाते हुए, क्योंकि हम राम के भूमि पे हैं। और ये देख लीजिए अब चढ़ी आए लेडीज़ों को, ये सभी नाचने लगी और काली माँ को भी लेके नचाने लगी, क्योंकि माँ के नाचने का समय है ही, क्योंकि 9 दिनों तक माँ हमारे इस धरती पे नाचेंगी ही। और ये दुर्गा माँ को प्रणाम करते हुए और अब हम यहाँ से निकल। और फिर ममता ने केक लिया कि आज चलो बहू का बर्थडे छोड़ के आप आ गई हो तो दिन भर से मेरे साथ चलो लेते हैं केक। और फिर उन्होंने ही केक ख़रीदा और आके केक कटाने की तैयारी भी करी। और जैसे तैयारी करके खड़ी होती हैं कि लाइट चली जाती है, और जहाँ पे इन्वर्टर का कनेक्शन है वो बल्ब फ्यूज़ था, तो फिर हमने यहाँ पे कम लाइट पे ही छोटा सा सेलिब्रेशन किया। सभी लोगों ने स्वाति को टीका लगाया, इसके बाद केक काटे और फिर ममता चाय पी के और अपने गांव चली जाती हैं। कैसा लगा हमारा केक ये ज़रूर बताइएगा। और केक रहे और बच्चे खुश ना हो वाला, केक के नाम से बच्चे खुश हो जाते हैं। ऐसे करके फिर बहू का जन्मदिन मनाया गया। और मैं थकी मांदी सुबह की चाय पिए और 8 बजे रात ही चाय पी। मेरा व्रत था तो मैंने कहीं कुछ लिया ही नहीं, और यहाँ तक कि फल फ्रूट भी नहीं खाते, दोपहर में ऐसे ही रहते हैं। ये हो गई हैप्पी बर्थडे। और देखिए बच्चे कितने एक्साइटेड हैं केक खाने के लिए, बच्चे तो उंगली ही डालने लगते हैं केक पे। हैप्पी बर्थडे टू यू। गॉड ब्लेस यू। ठीक है, पहले कौन खाएगा? नहीं, पहले छोटा। जैसे आई थी वैसे ही केक खिला के और फिर मैं चाय पी, कपड़े नहीं चेंज करी थी क्योंकि मेरे पास बिल्कुल हिम्मत नहीं थी। मैं उसी तरह चाय पी और इसके बाद फिर कपड़े चेंज करके पूजा ये लोग कर दी थी। मैं फिर बाद में थोड़ा सा करी, हवन करी। और ये देखिए शिव महाशय इस समय ट्रेंड हो गए हैं सीढ़ी चढ़ने के लिए, और ये बड़ी तेज़ी से सीढ़ी चढ़ रहे हैं, कहीं खतरा ना मोल ले लें। इसके बाद आ गई फलाहार की थाली, तो उसमें लौकी की सब्ज़ी, थोड़ा साबूदाना, दही और